अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, उसी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। गुज़श्ता 2 रोज़ से बहुत सी ईमेल्स मुझे मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ वीज़ों के हवाले से, यानी रेजिडेंस वीज़े के अलावा वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिनके पास है, फैमिली वीज़ा जिनके पास है, विजिट वीज़ा जिनके पास है, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको तोसी दी जा रही है, नहीं दी जा रही, क्या वो इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन तमाम सवालात का मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको मुतमईन कर सकूं, लेकिन उसके लिए दरख्वास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको दोबारा सवाल करने की जहमत ना करना पड़े और आपके इल्म में तमाम बातें आ जाएं कि किस वीज़े के हवाले से इस वक्त यूएई की पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि उनकी कंपनियां बंद हो गई हैं और उनके पास सपोर्ट का लेटर नहीं है, तो अगर कंपनी बंद हो गई है और कंपनी आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकती और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या ग्रेस पीरियड भी एक्सपायर हो गया है, तो फिर आप वहां पर नहीं जा सकते उस वक्त तक जब तक कि आपका नया वीज़ा जारी ना हो। अब दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को वर्क वीज़े जारी किए गए हैं या एम्प्लॉयमेंट परमिट वहां से जारी हुए हैं, ऑब्वियसली वो कागज़ पर एक वीज़ा होता है, क्योंकि आपका असल वीज़ा बाद में चस्पा होता है एयरपोर्ट पर, उसके बाद जाकर आप रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई करते हैं, एमिरेट्स आईडी आपको मिलता है। तो फिलहाल वर्क वीज़ा जिनके पास है, एम्प्लॉयमेंट परमिट या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिनके पास है, वो लोग भी नई पॉलिसी के तहत जो इस वक्त राइज है, कल का कुछ पता नहीं, ये पॉलिसी बदल भी सकती है, 2 दिन बाद बदल सकती है, हफ्ते बाद बदल सकती है, महीने बाद बदल सकती है, पॉलिसी बदलेगी। लेकिन फिलहाल जो उनकी पॉलिसी है वो ये है कि ये जिन वीज़ों का अभी मैंने जिक्र किया, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट परमिट, ये लोग फिलहाल इस पॉलिसी के तहत यूएई ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने वैक्सीनेशन करवा रखी है या नहीं करवा रखी। मुमकिन है कल इसकी इजाज़त दे दी जाए। फिलहाल यूएई की और यूएई की जो मतलब 2 वहाँ की हुकूमतें हैं, एक दुबई की हुकूमत है, एक बाकी 6 रियासतें जो हैं उनकी जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसके मुताबिक वही लोग वापस जा सकते हैं जिनके पास वैलिड कारामद मियाद वाला रेजिडेंट वीज़ा है, एमिरेट्स आईडी है, और जिन लोगों के पास जाते हुए पीसीआर टेस्ट की सहूलत है, जिन लोगों के पास पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट है, जो लोग जाने से पहले पीसीआर रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं उनको, क्योंकि अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की डिमांड शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप वैक्सीनेशन के बगैर वहां पर जाएंगे तो कोई ज़िंदगी नहीं है। आप किसी दफ्तर नहीं जा सकते, किसी समाजी तकरीब में नहीं जा सकते, बड़े बड़े मॉल्स में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी तो आपको दुबई में पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा वहां जाने के लिए, जिसकी कीमत है 150 दरहम। अगर आप अबू धाबी जाते हैं क्वारंटीन के बाद आपको पीसीआर टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा, जिसकी कीमत है 65 दरहम। अब आते हैं फैमिली वीज़े से मुतल्लिक पूछे जाने वाले सवालात की तरफ। बहुत सी खवातीन ऐसी हैं, खवातीन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ईमेल्स भेजी हैं गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान, और उस ईमेल तकरीबन एक ही जैसी हैं कि उनके हस्बैंड वहाँ पर हैं, वो और उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, क्या उनका जो पहले जो फैमिली विजिट वीज़ा था एक्सपायर हो चुका है, क्या उसमें एक्सटेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या उनके हस्बैंड उनके लिए दोबारा फैमिली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि उम्मीद तो ये है कि आने वाले दिनों में वो वीज़े, विजिट वीज़े या फैमिली वीज़े जो एक्सपायर हुए हैं उनमें ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अगर वो वीज़े फ्लाइट्स की बंदिश के बायस एक्सपायर हुई, क्योंकि उनके सिस्टम में ये सारा मामला मौजूद है, आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो मुमकिन है आपको, मुमकिन नहीं बल्कि ऐन मुमकिन है आपको एक्सटेंशन मिल जाए और आपको दोबारा फीस जमा कराने की जहमत ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप दोबारा फैमिली वीज़ा हासिल करना चाहती हैं, ख्वातीन से मैं मुखातिब हूँ, तो वो आपका हक है, आप हासिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने दोबारा भी वीज़ा हासिल कर लिया और फिर विजिट वीज़ा या फैमिली वीज़े वालों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर आप क्या करेंगी? इसका मतलब है कि आपके 2 वीज़े ज़ाया हो जाएंगे, पैसे अलग ज़ाया होंगे।
इस हवाले से मेरा आपको ये मशवरा होगा, मुखलिसाना मशवरा होगा कि आप फिलहाल जो है इंतज़ार करें। मुमकिन है कि आपके ऐन मुमकिन है कि आपके पिछले वीज़े को एक्सटेंड कर दिया जाए, ऑटोमेटिक तोसी दे दी जाए, या हुकूमत इजाज़त दे दे वहाँ की हुकूमत के लिए आप विजिट वीज़े वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले फेज़ में, पहले मरहले में सिर्फ रेजिडेंट्स को जाने की इजाज़त दी जा रही है। अब आते हैं विजिट वीज़े के इजरा और विजिट वीज़े वालों को क्या जाने की इजाज़त है। देखें, विजिट वीज़े का इजरा अब भी हो रहा है, यानी विजिट वीज़े जारी हो रहे हैं, बशर्ते कि आप तमाम जो उनके लवाजमात हैं, शराइत हैं, वो आप पूरी करें तो आपको विजिट वीज़ा इशू हो सकता है, एयरलाइन के ज़रिए भी, वहाँ की किसी मुस्तनद ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए भी। लेकिन फ़िलहाल विजिट वीज़े वालों को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं है। आप थर्ड कंट्री से जा सकते हैं, बड़े लोग उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह से जा रहे हैं, वहाँ पर 14 दिन की क्वारंटीन का पीरियड पूरा कर रहे हैं, और वहाँ पे मेरा ख्याल है वैक्सीनेशन की भी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्वारंटीन भी बस नाम की है। अलबत्ता इजाफी अखराजात ज़रूर हैं। कल मेरे एक भाई ने मुझे ईमेल की कि जी वो उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो वो नया वीज़ा लेकर रास्ता किर्गिस्तान या उज़्बेकिस्तान जाना चाहती हैं, तो उनको जाना चाहिए। मैंने उनको मशवरा दिया कि आप फिलहाल इंतज़ार कर लें, अगर विजिट वीज़े पर जा रहे हैं तो विजिट वालों के लिए तो कोई इमरजेंसी नहीं, अनलेस कि जी वहाँ पर आपका बहुत ज़रूरी काम है, कोई बहुत करीबी अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई खुदा न ख्वास्ता अलील है, बीमार है, आप उसकी तीमारदारी के लिए जाना जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं, तो मैं समझता हूँ आपको इस हवाले से इंतज़ार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जिन लोगों ने ये कहा है कि जिनके पास देखिए स्पोर्टिंग लेटर जो है वो लाजमी नहीं है, वो आपसे मांग सकते हैं आपकी कंपनी की जानिब से कि जी हाँ कि आप अब भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वैलिड रेजिडेंट वीज़ा है, पाकिस्तान आए, उनकी कंपनी ने उनको निकाल दिया। अब जाहिर है जिन लोगों को कंपनी ने निकाल दिया, उनकी अदम मौजूदगी या गैर हाजिरी के बायस वो कंपनी तो अब उनको स्पोर्टिंग लेटर नहीं देगी कि ये शख्स अब भी हमारे पेरोल पर है, अब भी हमारे पास मुलाजमत करता है। तो अगर आपका वीज़ा वैलिड है और अगर आपको GDRFA की या ICA की अप्रूवल मिल जाती है और आप बाकी शराइत पूरी करते हैं, PCR टेस्ट, PCR रैपिड टेस्ट, ये दोनों टेस्ट करवा के, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास अब पाकिस्तान का है या वहां का है, फिर तो आप जा सकते हैं, आपको किसी स्पोर्टिंग लेटर की जरूरत नहीं है। अलबत्ता स्पोर्टिंग लेटर वहां दुबई या किसी दीगर रियासत के एयरपोर्ट पर आपसे मांगा जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे वहां पे मांग लें कि हाँ क्या आपके पास कंपनी का लेटर है। और अक्सर कंपनियां जो है वो अपने PRO के जरिए ये लेटर फराहम कर भी देती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कंपनियां UAE में है, बंद हो गई हैं, वो पाकिस्तान में है। अब अगर वो लेटर जारी करते हैं तो वो लेटर जो है वो जाली लेटर तस्वर होगा, और ऐसा जाली लेटर लेकर जाने की मैं कम से कम आपको इजाजत या मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि ये गैर कानूनी फेल है। इसकी वजह से आपको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा, आपको UAE दाखिले के लिए बैन कर दिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में आप UAE कभी नहीं जा सकते। लिहाजा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं अब भी अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग बेताब हैं, उन्होंने इतना सब्र किया है, 15 दिन 1 महीना और सब्र कर लें। इंशाल्लाह मैं लगता ऐसे है कि सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते यानी 15 सितंबर तक विजिट वीज़ा वालों के लिए, फैमिली वीज़ा वालों के लिए, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वालों के लिए हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।